सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा वीके त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी को। तो अभी भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2022 को विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। आप जानते हो ये किसका स्थान लेंगे? सुनीत शर्मा का स्थान लेंगे। तो आपको इनका नाम याद रखना है, विनय कुमार त्रिपाठी इनका नाम है। बाकी आतीश चंद्र फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने थे। सौरभ गर्ग यूआईडीएआई के नए सीईओ बने थे और संजीव कुमार एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन बने थे। रेलवे की बात है, हमारे रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। चलो एक प्रश्न का जवाब दो। अभी किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला था? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। बताओ भोपाल मेट्रो का नाम बदल के किसके नाम पे कर दिया? राजा भोज के नाम पे कर दिया, भोज मेट्रो। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया। मध्य प्रदेश में जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और याद रखना, भारतीय रेलवे हबीबगंज के बाद देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएगा, राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को, जहां पे एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और वैसे ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में और इसका नाम भी बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का भी अभी उद्घाटन किया गया था। अच्छा बताओ, किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन यानी कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू की है? तो आंसर होगा जर्मनी ने। और पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन सा बना? चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और बताओ किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। याद रखना, रेलवे 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने लगेगा, 2030 का लक्ष्य है। और 2023 तक का लक्ष्य है कि रेलवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रेल बजट और आम बजट को अलग करने वाली समिति कौन सी थी? एकवर्थ समिति। और इन्हें साथ में लाने वाली समिति थी विवेक देबरॉय समिति। तो ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने आपको। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा निकिता सोकल। तो नई दिल्ली के वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट्स के द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया और इसमें डॉक्टर निकिता सोकल को मिस इंडिया गैलेक्सी 2021 का ताज पहनाया गया। अब ये सारे नाम आपने पढ़े हुए हैं, जैसे कि हरनाज कौर संधू 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, इससे पहले 69th नंबर की जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो कौन थी और वो किस देश की थी? वो मैक्सिको से थी। उनका नाम आपको बताना है। बाकी श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी, इसलिए इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। पर्ल अग्रवाल फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता। अगर आपसे पूछे मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? रश्मि माधुरी ने। पूजा बदलानी का नाम आपको याद होगा, मिसेज वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता था। और मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन बनी थी? वेदेही डोंगरे। तो ये नाम सारे आपके न्यूज में थे, याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में 8वां अंडर 19 एशिया कप किसने जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। भारत ने अंडर 19 एशिया कप को रिकॉर्ड 8वें खिताब के साथ जीता। इसमें भारत ने श्रीलंका को हराया और ये इसका फाइनल हुआ कहां पे था? दुबई यूएई में हुआ था। तो भारत अब तक 8 बार अंडर 19 एशिया कप खिताब जीत चुका है। तो देख लो, टीम के पास कभी भी फाइनल नहीं हारने का रिकॉर्ड भी है। अच्छा, आप सभी को याद होगा, अभी हमने पढ़ा था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप किसने जीता था? बांग्लादेश ने। किसको हराया था? भारत को हराया था। और अभी 2021 में ही साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप मेंस चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें भारत ने जीता था, नेपाल को हराया था। और 2022 में वुमेन्स अंडर 18 और अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप होगी। वो होगी कहां पे? भारत में होगी। बाकी हमने पढ़ा था विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 पूछेंगे तो इसको जीता है हिमाचल प्रदेश ने, तमिलनाडु को हराया।
और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 पूछेंगे, जो कि इस साल के स्टार्टिंग में हुई थी। मुंबई में जीता था और उत्तर प्रदेश को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता कर्नाटक को हरा के। एक राइडर्स कप भी आपसे पूछा जाएगा, गोल्फ से संबंधित है और इसको जीता था यूएस ने यूरोप को हरा करके। एक उबेर कप आपसे पूछा जाएगा। देखो, उबेर कप पूछ ले या थॉमस कप, दोनों का संबंध है बैडमिंटन से। अभी उबेर कप जीता चाइना ने जापान को हरा के, और थॉमस कप जीता था इंडोनेशिया ने चाइना को हरा करके। और बताओ, 2021 के पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू का सम्मान मिला किसे? शूटर अवनी लखरा को। भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने शूटिंग में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण होगा 2022 में, कहाँ पे होगा? पंचकुला हरियाणा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ कर्नाटक में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था अभी 2021 में ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसमें जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा था। अच्छा, मुझे बताओ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना? डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को। और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर ताइवान की ताई जू यिंग को चुना। उसके अलावा याद रखना, 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? वेस्ट इंडीज में। और 2024 में T20 मेंस वर्ल्ड कप ये होंगे वेस्ट इंडीज और यूएसए में। 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी ये पाकिस्तान में होगी। और अभी 2021 में ही T20 मेंस वर्ल्ड कप ये ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया न्यूजीलैंड को हरा के। और दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया। क्या नाम था उनका? इलीन एश। ऑस्ट्रेलिया से थी, 110 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। याद रखना पड़ते हैं। अच्छा बताइए, 1 जनवरी 2022 से बैंकिंग ग्राहकों को एटीएम से प्रति लेन देन कितने का भुगतान करना होगा? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा 21 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया? आपको ये तो पता है कि आप अपने बैंक एटीएम से महीने में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी कि लेन देन कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप करते हो तो फिर आपको चार्ज देने होते हैं। और कितना चार्ज देना होता है? अभी तक ये चार्ज था 20 रुपए प्रति लेन देन, और अब इसे बढ़ा करके 21 रुपए कर दिया गया। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, तो आंसर होगा 5%। दोनों तरह से याद रख लो। और देखो, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, ये जो मुफ्त के 5 ट्रांजेक्शन हैं, इसमें आप पैसे निकालते हो या जमा करते हो वो तो काउंट होगा ही सही, बट अगर आप बैलेंस पता करते हो या अपना पिन चेंज करते हो, वो भी उस 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन में ही काउंट होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन। अगर आप अपने बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो तो मुफ्त के 5 ट्रांजेक्शन मिलते हैं आपको महीने में, और दूसरे बैंक में जाकर के, दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर के ट्रांजेक्शन करते हो तो महीने में 3 मुफ्त ट्रांजेक्शन आपको मिलते हैं। और उसके बाद अगर आप करते हो तो फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा, और वो भी कितना? 21 रुपए प्रति लेन देन। अच्छा, आरबीआई की बात है। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। और आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। अच्छा बताओ, अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन रहा है? तो आंसर होगा गुजरात। बाकी अभी दिसंबर में हमारी पॉलिसी रेट्स आई थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। वही आपके रेपो रेट 4% है, और रेपो रेट हमेशा केस रिजर्व रेशो के बराबर होती है। और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक रेट 4.25% होता है, और एसएलआर यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ये 18% है। अच्छा, एटीएम से रिलेटेड एक और प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों पे आरबीआई 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा। मतलब अगर एक महीने में किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम में कैश खत्म हो जाता है और 10 घंटे तक भी वो कैश की सप्लाई नहीं की जाती है तो उस पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे बारबाडोस में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया? तो आंसर होगा एस बालचंद्रन को। वैसे एस बालचंद्रन की बात करें तो वर्तमान में ये सूरीनाम गणराज्य में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर है, और अभी उन्हें बारबाडोस में भारतीय राजदूत के और अभी उन्हें बारबाडोस में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा बताओ, अभी बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो आंसर होगा डैम सेंड्रा प्रोनेला। बाकी अतुल कुमार गोयल इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन बने।
अतुल कुमार गोयल, ये अभी तक यूको बैंक के एमडी सीईओ थे, लेकिन अब पंजाब नेशनल बैंक में चले गई है। तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि अब यूको बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बन गए हैं। प्रश्न समझ में आ गया। बाकी सतीश पारिक इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। अतुल भट्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी बने थे, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में। और वैसे बारबाडोस की बात है तो ये रहा मैप में बारबाडोस, कैपिटल ब्रिज टाउन है, करेंसी है बारबाडोस डॉलर और प्रधानमंत्री है मिया मोटले। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए भाई, हाल ही में किस कोविड-19 वैक्सीन को भारत में उपयोग के लिए DCGI की मंजूरी मिल गई है? तो आंसर होगा कोर्बीवैक्स। तो टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने घोषणा की है कि कोर्बीवैक्स एक प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन है, जिसे अभी DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कोवैक्सीन को किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने, हैदराबाद की कंपनी है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, पुणे की कंपनी है। स्पुतनिक वी को रशिया ने, और जाइकोव डी ये जायडस कैडुला ने बनाया था। डीएनए आधारित पहली वैक्सीन है ये। चलो 100% टीकाकरण, यहाँ पे जो दोनों डोज लग गए हैं, ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अंडमान निकोबार। और 100 टीकाकरण वाला पहला राज्य बोलेंगे तो हिमाचल प्रदेश, और पहला जिला बोलेंगे तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। पहला गांव पूछेंगे तो जम्मू कश्मीर का वयान गांव। और अगर आपसे पूछा जाए अभी किस देश में कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली, जिसका नाम है पैक्सलोविड, इसको मंजूरी दी गई, तो आंसर होगा यूएसए। और याद रखना, एप्रीट्यूड ये दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा है, जिसे अभी किस बीमारी के लिए मंजूरी दी गई थी? एड्स के लिए। अच्छा, बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल हवाना है। क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए? तो आंसर होगा आरिफ खान। तो जम्मू कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान 2022 के शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। 2022 में ये जो बीजिंग विंटर ओलंपिक होंगे, ये 4 से 20 फरवरी तक होंगे, और इसके शुभंकर हैं बिंग ड्वेन और शुएन रॉन। बाकी हरजिंदर सिंह अभी बीजिंग ओलंपिक में भारत के शेफ दे मिशन के रूप में नियुक्त हुए थे। विक्रम मिश्री डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, और सिद्धार्थ लोंगजाम नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। 2020 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था, उसमें वेटलिफ्टिंग में ब्रोंज जीता था इन्होंने। अभी करंट अफेयर्स में भी इनका नाम था। क्या प्रश्न है वो? अभी दिल्ली में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसकी पहली वाइस चांसलर ये बनी है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आंसर हो जाएगा केडी जाधव, पहलवान थे ये। और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में कुश्ती में ब्रोंज जीता था इन्होंने। ध्यान रखना, ये नाम भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों में घर से दूर 100 विकेट लेने का मील का पत्थर हासिल किया। और अगर आपसे पूछा जाए जसप्रीत बुमराह ने विदेशी धरती पर 100वां विकेट किसका लिया, तो आंसर होगा वैन डेर ड्यूसन का। बुमराह ने अभी टोटल 105 विकेट लिए, जिनमें से 101 घर के बाहर लिए हैं। बुमराह ने टोटल 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 23 घर से बाहर हैं। अभी हमने पढ़ा था सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी थी, तो आंसर होगा भारत। उसके अलावा याद रखना, न्यूजीलैंड के एजाज पटेल का नाम एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे ये। और अगर आपसे पूछा जाए 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज का नाम बताइए, जो रूट इंग्लैंड के हैं ये। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आंसर होगा मिताली राज। अभी आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने थे कौन? सौरव गांगुली। और रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मुख्य कोच बने थे वीवीएस लक्ष्मण। बाकी सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? शेफाली वर्मा। और पूछा जाए पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी कौन? स्मृति मंधाना।
और एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी एमी हंटर, आयरलैंड की हैं ये, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में अमेरिका की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री का भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था? बेट्टी वाइट। तो अमेरिका की गोल्डन गर्ल और द मेरी टॉयलर मूर शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और कॉमेडियन बेट्टी वाइट का भी निधन हो गया। 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें 75 साल से अधिक के करियर के साथ सम्मानित किया था। और अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने बेट्टी वाइट को सांस्कृतिक प्रतीक कहा जिसे बहुत याद किया जाएगा। तो ये नाम ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था विधवा पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 1400 रुपए। तो अभी उत्तराखंड की सरकार ने 1 जनवरी से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर के 1400 रुपए कर दिया है। इसके अलावा अतिथि महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने टिहरी गढ़वाल में लॉ कॉलेज स्थापित करने और विस्तारित क्षेत्रों में बने मकानों पर 10 साल के लिए संपत्ति कर में छूट देने का भी निर्णय लिया है। अब बात तो यहाँ पे उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसकी विंटर कैपिटल देहरादून हो जाती है। समर कैपिटल अभी नई बनी थी गैरसैंण। मुख्यमंत्री नए बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर भी नए बन गए हैं। कौन? गुरमीत सिंह। और चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान। अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए। कौन? ऋषभ पंत। जनवरी में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भी इनको चुना गया था। और अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आपको मिलेगा अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी इसे इकोसिस्टम जोन घोषित किया गया था। अच्छा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की उत्तराखंड ने। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया। घरों की पहचान चलिका नाम योजना शुरू की। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की। भितौली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यहीं पे। और एक होता है हरेली उत्सव, वो होता है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा याद रखना, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन स्थापित किया गया उत्तराखंड के देहरादून में। और उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, भारत का पहला मोस्ट गार्डन कहाँ पे विकसित किया गया? नैनीताल जिले में। और देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पे खुली है? उत्तराखंड के रानीखेत में। फर्न मतलब होता है बिना फूल वाला पौधा। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। और उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा उत्तराखंड के चमोली जिले में। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे खुला? रानीखेत में, जहाँ पे डस्टलिक 2 नाम की एक्सरसाइज हुई थी 2021 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे बना है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुंशियारी में। दृष्टि पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया था। कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी यही है। यहीं पे आपको टिहरी डैम भी मिल जाएगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है, भागीरथी नदी पर मिलेगा। और 2 टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। वैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखना भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका नाम पहले क्या हुआ करता था? हेली नेशनल पार्क। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, यहां से ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में रशिया ने अपना पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? आंसर होगा सिबिर। तो अभी रशिया ने अपना पहला प्रोजेक्ट 22220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर को लॉन्च किया, जिसे सिबिर नाम दिया गया। तो ये आइस ब्रेकर आर्कटिक के माध्यम से साल भर शिपिंग के लिए समुद्री मार्ग को खुला रखने के लिए आइस ब्रेकर के बढ़ते बेड़े का समर्थन करेगा ये, और आर्कटिक क्षेत्र में भारत की व्यापक उपस्थिति को सक्षम बनाएगा। अब देखो, बात यहाँ पर रशिया की है, तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। रशिया की संसद को कहते हैं ड्यूमा। और दुनिया का पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी रशिया ने बनाया था, जिसका नाम था अकाडेमिक लोमोनोसोन। और अभी आपको याद होगा, रशिया के स्पेस स्टेशन रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। और रशिया ने पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट, जिसका नाम है आर्कटिक एम, को भी लॉन्च किया है।
उसके अलावा आपको याद होगा भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रिगेट जिसका नाम है तुशील उसको भी रशिया में लॉन्च किया था। भारत और रशिया के बीच में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंदिरा। अभी डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को किसने जीता था? रशिया ने, क्रोएशिया को हरा करके। और वैसे अभी रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहां पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा नागपुर। तो महाराष्ट्र के नागपुर में राइट टू पी अभियान को शुरू किया गया जिसका उद्देश्य है, तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना। वैसे शौचालय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे, और इसी दिन हम अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाते हैं। बताओ, 19 नवंबर आंसर होगा। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो अब बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या प्रश्न पूछा था कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी नया चौथा सदस्य देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मिस्र, यानी कि इजिप्ट। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हो गया तो प्लीज वहां पे इसको शेयर जरूर करना। और इन सभी प्रश्नों की क्विज बना करके आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस कर सको उसके लिए इसका क्विज बना के अपलोड कर दिया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।